हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 19 मई और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा हमारा एक्सपीरियंस, हमारी फैमिली का। हम सबको, जैसे कि आप सबको पता हुआ, कोविड से जूझना पड़ा था, पूरी फैमिली को कोविड हो गया था। तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मेरे पास इतनी सारी ऑडियंस है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, हमारी क्या गलतियाँ थी, हमने क्या क्या सीखा और जो कि आप लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। अभी तो हम बिल्कुल ठीक हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे। पूरी फैमिली अच्छे से रिकवर कर चुकी है। हमको सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे 25 अप्रैल को, अराउंड 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। 20 दिन पहले ही सबसे पहले पापा जी की तबीयत खराब हुई थी। पापा जी की हुई थी ना, सबसे पापा जी की तबीयत खराब हुई थी, बुखार हुआ था, खांसी हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आया कहाँ से। काफ़ी लोग हमको मतलब कमेंट्स में लिखते हैं कि तुम शादी में जा रहे थे, मम्मी शादी में जा रही थी, सत्संग में जा रही थी, और पापा जी भी कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? सोसाइटी में जाना चाहिए। हाँ, समाज में जाना पड़ता है। मैं मना कर रहा था, मैं पूरी फैमिली को मना कर रहा था शादी में जाने के लिए कि तुम मत जाओ, ये करो वो करो। बट ये सारी गलतियाँ थी हमारी। बट पता नहीं है कहाँ से आया है। बाहर तो सभी जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, पीयूष भी जा रहा था, साहिल भी जा रहा था, पापा जी भी जा रहे थे। बट मैं ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा रहा था। मैं एक दिन गया था, बैंक में गया था, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। मैंने आपको बताया भी था कि काफ़ी डर लग रहा था मुझे। सब्सक्राइबर्स मिलने आ रहे थे इतने सारे, मैं आपको जब कह रहा था डेली डेली कि प्लीज़ मत आओ, प्लीज़ मत आओ, मैं काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था। बहुत लोग फिर भी मिल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। और हमारी पार्किंग बनी थी, तब पापा जी ने काम किया। तब मार्केट जा रहे थे पापा जी, तब मज़दूरों से मिल रहे थे। और मम्मी जी शादी में, जैसे कि मैंने कहा, और सत्संग में। तो हम गली में भी जा रहे थे, हम इधर उधर जा रहे थे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जा रहा था, बाकी सब जा रहे थे। ठीक है, मैं इनको मना भी कर रहा था, आपने देखा होगा। मास्क लगाने के लिए भी सब कह रहा था जल्द कि लगाओ, ये करो वो करो। बट फिर भी पता नहीं कहाँ से कैसे हो गया। तो ये हमारी सारी गलतियाँ थी जो कि आप, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कहीं पहले बाद में आप फिर एक्सपोज करोगे हमको, रोस्ट वीडियो बनाओगे। काफ़ी लोग कह रहे थे तुम ये कर रहे थे, तुमको मना, ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने बता दिया ये सारी गलतियाँ थी। ठीक है, कहीं से भी हो सकता है। सबसे पहले सिम्टम पापा जी को, उसके बाद मम्मी को, पीयूष को, उसके बाद पीयूष को बुखार आया था, उसके बाद पीयूष को 2 दिन बुखार आया था, उसके बाद फिर मम्मी को बुखार आया था, उसके बाद साहिल को, और लास्ट में मुझे आया था। मुझे तो सिर्फ एक ही दिन बुखार आया था, उसके बाद फिर मैं ठीक हो गया था। मैंने वीडियो में बोला था। हम पूरा 1 हफ्ते से बीमार थे और हमने ना कोई टेस्ट करवाया, ना हम डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी नहीं किया। हम ऐसे ही घर में दवाइयाँ ले रहे थे, वही पैरासीटामोल वगैरह जो बुखार वगैरह में लेते हैं। हाँ, अराउंड हफ्ता हो गया था और हम कुछ भी नहीं ले रहे थे। हमने किसी डॉक्टर से बात नहीं की, हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया। ठीक है, फिर जैसे जैसे हमारी तबीयत बिगड़ी, हफ्ते के बाद 10 दिन हो गए पापा जी को। तो पापा जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। पापा जी को मतलब बोलने में भी दिक्कत आ रही थी, मेरी भी सांस में भी दिक्कत आ रही थी, और मम्मी को भी ज़्यादा दिक्कत लेकिन पापा जी को थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया पहले तो, वो भी मैंने दिखाया था वीडियो में। उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाया, तो ब्लड टेस्ट में हमारी प्लेट्स कम थी और इन्फेक्शन था खून में। उसके बाद फिर और ज़्यादा ख़राब होने लगी 2 दिन बाद, तो फिर हमको करवाना पड़ा कोविड टेस्ट, जो कि मैंने करवाया था। मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन जैसे हमने कोविड टेस्ट करवाया ना, उसी दिन रात को पापा जी को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पापा जी को सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और हमारे घर में ना थर्मामीटर, ना ऑक्सीमीटर, हमको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। हमको कोविड के बारे में पता ही नहीं था। सबसे मेन बात कि कोविड में ऑक्सीजन कम होती है, क्या होता है, क्या करना होता है, हमको पता ही नहीं था। बस ऐसे ही हुआ। तो फिर नवीन लेके आया ऑक्सीमीटर अपने घर से, तो ऑक्सीजन चेक की पापा जी की। रात को ऑक्सीजन काफ़ी कम आ रही थी, 80 से नीचे चली गई थी, 80 से नीचे, और एक बार तो 71 तक चली गई थी। तो फिर काफ़ी डर लगा। मेरे को पता नहीं था कि इतनी भी कम होती है, मेरे को फिर भी नहीं पता था। मैंने पारस भैया को बोला कि इतनी आ रही है, क्या सीन है। पारस भैया बोला ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। और रात को 12 बजे पारस भैया ऑक्सीजन कैन दे गए पापा जी को। उस दिन, जिस दिन हमने टेस्ट करवाया था, उस दिन मैंने व्लॉग किया था, बट मैं उसको ना एडिट कर पाया, ना उसको एंड कर पाया, क्योंकि रात भर पापा जी ऑक्सीजन ले रहे थे। ऑक्सीजन कैन जो कि पारस भैया रात को 12 बजे दे के गए थे। तो पारस भैया का बहुत बड़ा रोल है। हमारी हेल्प की थी सबसे पहले नवीन, जो कि पूरी रात भर पापा जी हमारे साथ में, हमारी फैमिली के साथ में रात भर यहाँ पे था। उसको पता था कि हमको सिम्टम्स हैं, बट स्टिल वो हमारे साथ में था, पूरी फैमिली के साथ में, पूरी रात भर। तो जैसे तैसे हमने पापा जी को रात भर ऑक्सीजन कैन दे के, पापा जी की ऑक्सीजन बढ़ा दी थी हमने, 85 तक कर दी थी, 90 तक भी कर दी थी हमने। ठीक है, 90 प्लस भी हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था रात भर। फिर जैसे ही सुबह हुई ना, सुबह होते ही हमारे पड़ोस में जो विनोद है ना, विनोद के पापा जी को हमने कॉल किया, वो भी आ गए थे। तो उन्होंने सीधा हमको हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने डॉक्टर से बात की। वैसे डॉक्टर तो एडमिट वगैरह कर नहीं रहे थे, बिकॉज
पहले वो रिपोर्ट मांगते हैं सिम्टम्स में, बट फिर भी जान पहचान थी उनकी तो उन्होंने करवा दिया। मम्मी और मेरी ऑक्सीजन तो बिल्कुल नॉर्मल थी, तो हमको तो एडमिट कर लिया, हमको ग्लूकोज लगा दिया, बट पापा जी के लिए बोल दिया था पापा जी की ऑक्सीजन कम है, इनको ले जाओ जहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए इनको। हमको एडमिट कर दिया मम्मी और मेरे को, मम्मी और मेरे हाथ में लगा दिया, बोतल वगैरह लगा दी, और पापा जी को कहीं और के लिए कह दिया। पापा जी को पारस भैया ने भी हेल्प की थी, पारस भैया भी कह रहे थे एक उकलाना में मिल गया था बेड, और जो विनोद के पापा हैं उन्होंने भी हिसार में बोला था कि हिसार में बेड मिल गया, तो हिसार पास में ही था, तो पापा जी को हिसार ले गए और वहाँ पे चेकिंग वगैरह हुई। पापा जी 2 घंटे तक बैठे, और वहाँ पहले तो उन्होंने बोला यहाँ से कि बेड है, वहाँ जाके वो बेड किसी और को ही दे दिया, फिर पापा जी को यहीं आना पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ आने पे उनकी ऑक्सीजन ठीक हो गई थी, उनके पास ऑक्सीजन कैन थे ना, तो वो ले जा रहे थे, वो मतलब गाड़ी में भी और सब जगह ले जा रहे थे, तो वो ऑक्सीजन ठीक हो गई थी उनकी। और उसके बाद सीटी स्कैन वगैरह करवाया था, तो चेस्ट में काफ़ी इन्फेक्शन था, तो पूरा दिन भर मम्मी और मेरे को और पापा जी को फिर यहीं एडमिट कर दिया जहाँ पर हम थे। पापा जी को भी ग्लूकोज लगी, हम तीनों को ग्लूकोज लगी, और फिर रात को हम आ गए थे घर। फिर अगले दिन हमारी रिपोर्ट आनी थी, तो अगले दिन हमारी रिपोर्ट आई, तो ऑब्वियसली सिम्टम्स थे, इतने दिनों से हम बीमार थे, तो पॉजिटिव तो आनी थी, तो सबकी पॉजिटिव आई, बट हमको उतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं था, कम ही था, ज़्यादा नहीं था। हमारे मतलब पापा जी के लंग्स में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम से था ना, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी सबकी बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल सब कुछ ठीक था। पीयूष और साहिल घर पे ही थे, और इन दोनों को उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये दोनों तब से ठीक हैं, आपने देखा होगा, ये तो अपना आराम से मस्त रह रहे। बट इन दोनों को भी कोविड था, तो उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी कि हमको बेड चाहिए, ये चाहिए। फिर हमने सोचा कि हम घर पे ही ट्रीटमेंट करते हैं, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है तो घर पे ही हो जाएगा। फिर हमने ऑनलाइन डॉक्टर से बात की, और ऑनलाइन डॉक्टर ने हमको दवाइयाँ दे दी थी, 5 दिन की दी, उसके बाद 5 दिन की दोबारा दी थी, जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं पूरी 10 दिन की दवाइयाँ, और अभी हम और भी लेंगे। तो इस बीच में हमारी बहुत लोगों ने हेल्प की। सबसे पहले नंबर पे नवीन, उसके बाद पारस भैया, सोनू भैया, जहाँ भी जाना होता था, जो भी सामान लाना होता था, दवाइयाँ वगैरह सारी सोनू भैया लेके दे रहे थे। सोनू भैया तो मतलब घर में आ रहे थे, मतलब ऐसे टाइम में भी ना, पारस भैया, सोनू भैया, नवीन और भी आस पड़ोस के लोग हमारे घर में आके हमको सामान दे के जा रहे थे, अंदर तक आके। मतलब काफ़ी लोग तो इतने डरते हैं ना, फिर भी मतलब आके दे के जा रहे थे, तो हमको बिल्कुल भी मतलब हमारी होप नहीं टूटी थी। हमको लग रहा था कि हमको ज़्यादा नहीं है, हमको ठीक है, और इस वजह से हमको ज़्यादा टेंशन भी नहीं हुई। और जो डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा अच्छी डाइट रखो, तुम अच्छे अपना सब कुछ डाइट मेन रखो, और फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स वगैरह सब दे के जा रहे थे पारस भैया वगैरह। इवन खाना भी बना के दे के जा रहे थे पारस भैया, और सामने गौरव भैया ने भी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने भी फ्रूट्स वगैरह दे रहे थे, खाना रोटियां वगैरह बना के। मतलब स्टार्टिंग में ना 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, बहुत डर भी लग रहा था कि उसके बाद तो चलो फिर मैंने मैनेज किया जैसे पूरी फैमिली को, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी इतनी वीकनेस हो रही थी कि मुझसे कुछ करा ही नहीं जा रहा था। तब तो सारा बाहर के लोगों ने, पारस भैया ने, गौरव भैया ने, या फिर आसपास के जितने भी लोग हैं सब ने किया था, क्योंकि क्योंकि मैं खुद वीकनेस आ रही थी, और बाकी और कोई था नहीं, सभी बेड पे पड़े थे, तो बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन था। और धीरे धीरे करके अभी हम रिकवर कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, अब अच्छे से रिकवर कर भी चुके हैं। मतलब किसी को कोई भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम जिस तरह से रह रहे थे, जो खा रहे थे, जिस तरह से हम अलग अलग आइसोलेट थे, सैनिटाइजर्स का यूज़ कर रहे थे, मास्क का यूज़ कर रहे थे खाना खाने में, बनाने में, वो तो आपने सब देख ही लिया व्लॉग्स में, वो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। बाकी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया क्या हुआ था। बाकी बहुत ज़्यादा डरावना था जब पापा जी को वो रात भर हम कैंस दे रहे थे ना, और अगले दिन जब पापा जी को ले गए थे, हम दोनों एडमिट थे। मम्मी तो रोई जा रही थी, बस मम्मी कह रही थी क्या हो गया, पापा जी को ले जा रहे हैं, मेरे को एडमिट कर दिया। बस वो बहुत ज़्यादा 2 दिन तो इतने ज़्यादा खतरनाक थे ना, बहुत। हमने क्या सीखा, हमने क्या एक्सपीरियंस लिया, सबसे मेन बात ना, हमको बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि कोविड होता क्या है, इसमें ऑक्सीजन। देखो हमारे पास ऑक्सीमीटर ही नहीं था, हम हफ्ते से बीमार हैं, हमारे पास थर्मामीटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीमीटर नहीं है, जो कि होना चाहिए हर घर में इस टाइम पे। तो इस पैंडमिक के टाइम में अगर थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो थर्मामीटर होना चाहिए, ऑक्सीमीटर होना चाहिए, सबके घरों में होना चाहिए, और हमारे पास नहीं था। और हमको पता भी नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, और हमने टेस्ट भी नहीं करवाया। सबसे मेन बात, सिम्टम्स होने के बावजूद भी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर भगवान ना करे अगर किसी को भी हो, तो सिम्टम्स जैसे भी हैं, सबसे पहले तो आप अलग से हो जाओ, पूरी फैमिली से आइसोलेट हो जाओ अलग से, और टेस्ट जरूर कराओ। टेस्ट में पता चलेगा कितना है, कितना इन्फेक्शन है, क्या है, जितने भी टेस्ट होते हैं ना, और सीटी स्कैन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने पूरे 10 दिन के बाद करवाया है हमारी तबीयत ख़राब होने की। अभी भी बहुत लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, तो मैं तो बस यही कहूँगा, प्लीज़ बिल्कुल भी हल्के में मत लेना।
आप देख सकते हो हमारी फैमिली को भी हो गया और कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमको। तो जबकि काफ़ी कम था, काफ़ी कम इन्फेक्शन था। इसमें अगर लंग्स ज़्यादा ख़राब हो जाए ना फिर तो बंदा बचता ही नहीं है। आपने देखा हो कितने बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, वो ही अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तो फिर हम तो क्या ही है। तो बस मैं तो यही कहूँगा, घर में रहो, सेफ रहो। अगर सिम्टम्स आपको लगता है कहीं भी कुछ भी होता है तो जल्दी से टेस्ट कराओ, जल्दी से। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, स्टार्टिंग में अच्छे से दवाइयाँ लेके अलग से रह के अच्छी डाइट लेके। बट अगर लेट हो गए, ज़्यादा आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। पापा जी की तो हालत ख़राब हो गई थी, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है स्टार्टिंग के दिनों में जब हुआ था। मतलब सांस ही नहीं ली जा रही थी, सांस लेने में इतनी यहाँ पे दर्द होती है और सांस ली नहीं जाती, लंबी सांस लेने में। अभी तो देखो इस तरह से मैं सांस ले रहा हूँ ना, उस तरह से सांस लेने में इतनी पेन होता है ना यहाँ, बहुत तगड़ा। और पापा जी से तो बोला भी नहीं जा रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है गाइस, हल्के में मत लेना प्लीज़। हाँ, सबसे मेन बात है कि लोगों ने हेल्प की हमारी, लोगों ने हमको छोड़ा नहीं कि इनको कोविड है इनके, सबको धन्यवाद इसलिए। मतलब लोगों ने हमको छोड़ा नहीं। सबसे मेन बात कि इनको कोविड है, इनसे दूर रहना चाहिए। इवन मतलब घर में आके सामान दे के जाना और हमारा हौसला बढ़ाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पारस बेटा कितनी बार आ रहा था, मतलब पारस भैया नहीं होते ना पापा जी को, रात को 12 बजे आके बस कैन दे के जाना। मतलब पारस बेटे ने बचाया, दवाइयाँ भी दे गए वो रात को, फ्रूट्स दे के गए रात को, अभी भी वो सारा अभी भी दे के जा रहे हैं, इवन रोज दे के जाते हैं। हम खुद तो कुछ ला नहीं रहे बाहर से, सोनू भैया, अब तो सोनू भैया लेके आते हैं सारा सामान। सबने हमारे लिए इतनी सारी दुआएं मांगी, तो सबको हमारे हाँ, सबने बहुत दुआएं मांगी, इंस्टाग्राम पे टैग किया, थैंक यू सो मच। लोगों ने तो हमारे लिए पूजा की है। अरे हाँ, पूजा भी लोगों ने जो है करी, गायत्री बहुत लगा सारी के वीडियोस आ रही पूजा थी। है, आप लोग वैसे अभी देख सकते हैं, आप हम आप सब सुरक्षित बिल्कुल हैं, बढ़िया, बिल्कुल सही है। सबसे मेन बात तो ये कहूँगा कि अपने आसपास के लोगों की ना हेल्प करो। अगर किसी की तबीयत खराब है तो उनकी, जिस तरह से हमारे आसपास के लोगों ने किया ना, इसी तरह से आप भी करो। अगर किसी की होती है तो डरो मत, किसी को ऐसे छोड़ो मत। अगर किसी को होता है तो छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा यार, ऐसे। हाँ, वो बेचारा क्या करेगा, हाँ, खाना बना के दे सकते हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया, खाना, दवाइयाँ, फ्रूट, राशन लाना, हाँ ये सब काम तो बाहर बाहर भी कर सकता है बंदा। हाँ। जिस तरह से अब ये टाइम हमारे ऊपर आया था, जिन जिन लोगों ने हमारी हेल्प की है, हम पूरी लाइफ टाइम में कभी नहीं भूल सकते। तो बस इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा एक्सपीरियंस समझ में आया होगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बस ये कहूँगा, घर में रहो, सेफ रहो और अपनी फैमिली के साथ में खुश रहो। अपनी फैमिली के साथ में खुश रहो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, अपनी फैमिली का करो, आसपास के लोगों का करो। हाँ, मदद करो सबकी इस टाइम में, ताकि हम इससे जल्दी से जल्दी निकल सके और हमारे पुराने वो दिन वापस आ चुके, सबके। हाँ, पीयूष स्कूल जा सके, साहिल कॉलेज जा सके, हम घूमने जा सके, हम उत्तराखंड जा सकें, हम अपने रिलेटिव से मिल सकें और हम अपने सब्सक्राइबर से मिल सकें, हम मीटअप कर सकें, हम सबको गले लगा सकें, पहले की तरह सब कुछ हो जाए सही। तो बस इसी के साथ में इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो आई होप आपको हमारी गलतियों से चला होगा पता कि हमने क्या गलतियां की थी। वो गलतियां आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। घर में रहना है, सेफ रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।